नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं सर्वसाहूर्णं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी वक्ता के स्वरूप की, श्रोता के स्वरूप की, और फिर वाचने सुनने योग्य शास्त्र कि कैसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। देखिए, ये जीव अनादि काल से ही मोह राग द्वेष भावों के कारण दुखी, उसकी वासना भी बिना सिखाए चल रही। इन शास्त्रों से उन्हें पुष्ट कर भला होने की शिक्षा क्या प्राप्त की? जीव के स्वभाव का ही धातु, इसलिए राग द्वेष का पोषण करने वाले शास्त्रों को वाचना सुनना योग्य नहीं। वाचने सुनने के निषेध समान ही मोह आदि पोषक इन शास्त्रों को जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचार करना, लिखना, लिखाना, ये भी त्याग करने योग्य, माने जो राग द्वेष को बढ़ाने वाले। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से सत्यार्थ शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना ही वाचना स्वाध्याय तप है। स्वयं को शब्द में या शब्द के अर्थ में कुछ संशय हो जाने पर उसे दूर करने के लिए बहुज्ञानी पंडित के निकट विनय पूर्वक प्रश्न पूछना प्रश्न स्वाध्याय है। अपनी उच्चता अन्य को नीचा दिखाने के लिए, अन्य का हास्य करने के लिए, अपनी बड़ाई प्रकट करने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए इत्यादि खोटे अभिप्राय से प्रश्न करना प्रश्ना नामक स्वाध्याय तप नहीं है। सभा में प्रश्न करते समय हंसना नहीं, किसी अन्य को नीचा दिखाने के लिए, सभा के विरुद्ध, सभा में शोभ उत्पादक, अपने समान बड़ाई को पुष्ट करने वाला प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ या ग्रंथर्थ दोनों संबंधी अपने संशय को दूर करने के लिए सरलता पूर्वक अल्प अक्षरों में प्रश्न करना ही प्रश्ना नामक स्वाध्याय तप है। जाने हुए पदार्थ के स्वरूप का बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय तप है। शास्त्र के पाठ का दोष रहित शुद्ध घोष करना आमनाय नामक स्वाध्याय तप है। लौकिक वांछा से रहित हो संशय, उन्मार्ग आदि को दूर करने के लिए धर्म कथा का उपदेश करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय तप है। इस स्वाध्याय तप से ही उद्गल से पृथक अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ज्ञान होता है। इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा को जाने बिना ही जीव अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है। इससे बचने के लिए स्वाध्याय के समान अन्य कोई तप नहीं है। देखिए, अब स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, और हम ये जानते हैं सारे दुखों का कारण अज्ञान है। स्वाध्याय के द्वारा ही जीव का अज्ञान दूर होता है। लौकिक में भी कहते हैं कि किसी भी समाज को, ठीक है, किसी गरीबों को अगर शिक्षित कर दें तो उनकी गरीबी भी मिट जाएगी, उनका दुख भी मिट जाएगा। तो शिक्षा के बिना किसी का उद्धार संभव नहीं। और स्वाध्याय में अपने को तत्व ज्ञान की, सुखी होने की, दुख को मिटाने की शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान के बाद स्वाध्याय से उत्तम कोई तप नहीं। अब स्वाध्याय के जो 5 भेद थे उनमें प्रच्छना को बताया। प्रच्छना में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए,
किसी की हंसी उड़ाने के लिए, ठीक है, ये पंडित कितना जानता है, उसका गला नापने के लिए, सभा में खलबली मचाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न स्वाध्याय में नहीं आएगा। प्रश्न स्वाध्याय में अपने कल्याण के लिए, उस विषय को समझने के लिए अल्प अक्षरों में विनय पूर्वक जो समाधान करने के लिए प्रश्न किया जाता है वो प्रश्न स्वाध्याय है। बाकी तो सरल है। अब 11वें नंबर का तप है व्युत्सर्ग। बाह्य अभ्यंतरो बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपाधि यानी अंतरंग और बहिरंग उपाधि का त्याग, वो व्युत्सर्ग नाम का तप है। हाँ, पढ़िए। आत्मा से पृथक धन धान्य आदि वस्तुएं बाह्य कर्म की निमित्ता में होने वाले आत्मा के क्रोधादि या शरीरादि के प्रति ममत्व आदि भाव अभ्यंतर उपाधि है। यहाँ पूर्व सूत्र से व्युत्सर्ग पद की अनुवृत्ति कर उसे दोनों के साथ जोड़ने पर उसके बाह्य उपधि व्युत्सर्ग और अभ्यंतर उपधि व्युत्सर्ग, ये दो भेद स्पष्ट है। व्युत्सर्ग त्याग, इसे कायोत्सर्ग भी कहते हैं क्योंकि कायोत्सर्ग का अर्थ भी त्याग है। क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, वाहन, वस्त्र, बर्तन, इन 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग करना बाह्य उपधि व्युत्सर्ग। और मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग करना अभी। जी देखिए, जो अंतरंग परिग्रह है 14 प्रकार का, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का। तो ऐसे अभ्यंतर और बहिरंग परिग्रह का त्याग करना ये व्युत्सर्ग नाम का तप है। अब देखो, ये काल के नियम पूर्वक और यावत जीवन भी होता है, माने त्याग आजीवन के लिए अथवा कुछ काल की मर्यादा की। इससे निसंगपना, निर्भयता प्रकट हो, जीने की आशा आदि का अभाव होता है। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न, महाव्रत, 10 लक्षण धर्म, प्रायश्चित या व्युत्सर्ग तप, इस प्रकार 4 स्थानों पर परिग्रह के त्याग की चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? हम्म महाव्रत में बाह्य परिग्रह के त्याग की प्रधानता है। 10 धर्मों में आहार, पानी आदि योग्य परिग्रह के त्याग की प्रधानता है। प्रायश्चित में व्रत संबंधी दोष रूप अतिचार के त्याग की प्रधानता है। देखिए, प्रश्न किया कि महाव्रत में भी, 10 लक्षण धर्म में भी, प्रायश्चित में भी, व्युत्सर्ग में भी आप परिग्रह के त्याग की चर्चा कर रहे हो, क्यों और क्या अंतर है इनमें? जब हम महाव्रतों में चर्चा करते हैं तो मुख्य पने व बाह्य परिग्रह के त्याग की प्रधानता होती है। 10 धर्मों में आहार, पानी आदि योग्य परिग्रह के त्याग की प्रधानता है। प्रायश्चित में व्रत संबंधी दोष रूप अतिचारों के त्याग की प्रधानता है। यहाँ तप में सामान्य त्याग विवक्षित है। पढ़िए। शक्ति की अपेक्षा त्याग अनेक प्रकार से होने के कारण इनमें कुछ विरोध नहीं है अथवा उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ाने का प्रयोजन भी इससे सिद्ध होता है। इस प्रकार दो भेद वाले समस्त परिग्रह का त्याग कर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निश्चल रहना कायोत्सर्ग तप, व्युत्सर्ग तप है। भोजन प्रारंभ करने के पूर्व और समाप्त करने के बाद, मल दूर करने के बाद, स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व, समाप्त करने के बाद 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करते हैं। परिग्रह तप से छूटने के लिए, परिग्रह पाप से छूटने के लिए कायोत्सर्ग तप करना योग्य है। देखिए, बाहर में कायोत्सर्ग कहते हैं ना, कायोत्सर्ग करो,
तो वहां हम क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, वास्तव में कायोत्सर्ग क्या है कि परिग्रह मात्र का त्याग करना और उससे भिन्न अपने स्वरूप में निश्चल रहना, वो व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग नाम का तप है। जैसे भोजन प्रारंभ करने के पूर्व, समाप्त करने के बाद, मल दूर करने के बाद, स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व, समाप्त करने के बाद 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करते हैं। माने जितनी देर 27 श्वासोच्छ्वास होती हैं, उतने काल तक कायोत्सर्ग करते हैं। अब अंतिम तप है 12वें नंबर का ध्यान। तो ध्यान क्या होता है, ध्यान का लक्षण देखो। ध्यान अनेक प्रकार का होता है, हर व्यक्ति ध्यान करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, दुकानदार ग्राहक का, वकील अपने क्लाइंट का, सब ध्यान करते हैं। लेकिन यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। ठीक है, तो यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की मुख्यता है। तो ध्यान का लक्षण क्या है? उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। यानी उत्तम सहनन वालों के एकाग्र चिंता निरोध रूप जो ध्यान है, वो अंतर मुहूर्त तक होता है। पढ़िए जरा। उत्तम सहनन वाले के अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंता निरोध होना ध्यान है। उत्तम सहनन, 6 सहनन में से वृज, वृषभ, नाराज, वृज, नाराज, नाराज, ये 3 प्रारंभिक सहनन ध्यान के साधन होने से उत्तम सहनन है। इनमें से मोक्ष का साधन मात्र वृज, वृषभ, नाराज सहनन है। अन्य 5 सहनन से मोक्ष नहीं होता है। यहाँ ध्यान का प्रकरण होने से इन 3 सहनन को उत्तम कहा है। एकाग्र, एकाग्र, एक पदार्थ को अग्र, सम्मुख, मुख्य करना एकाग्र है। चिंता, किसी पदार्थ के संबंध में मन की चंचल प्रवृत्ति होना। निरोध, गमन, भोजन, शयन, अध्ययन आदि विविध क्रियाओं से मन को रोककर एक पदार्थ में निश्चल करना। जी देखिए, अथवा देखिए वैसे तो उत्तम तो एक ही होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन, उसी से मोक्ष होता है। लेकिन यह ध्यान का प्रकरण है, तो जो उत्तम सहनन 3 लेना है इसमें, प्रारंभ के 3, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। ये जो 3 प्रारंभिक सहनन है, यहाँ इनकी मुख्यता से चर्चा करेंगे। इनको उत्तम सहनन कहा। अब एकाग्र यानी एक को अग्र माने मुख्य कर्ण, चिंता माने जो मन की चंचल प्रवृत्ति थी वो, उसे चिंता कहा। निरोध माने जो मन अनेक अनेक प्रकार की क्रियाओं में चंचल होता था, उसको किसी एक विषय पर रोकना। तो ये क्या है? एकाग्र चिंता निरोध, उसको ध्यान कहते। अथवा पढ़ी। अथवा एक ही है सम्मुख अर्थ जिसके, वह एकाग्र है। अनेक पदार्थों के अवलंबन से मन चलायमान होना चिंता है। अन्य समस्त वस्तुओं का अवलंबन छोड़कर एक वस्तु के सम्मुख नियत करना एकाग्र चिंता निरोध है। यही ध्यान है। 3773 श्वासोच्छ्वास रूप 2 घड़ी प्रमाण एक मुहूर्त से अंदर का काल अंतर मुहूर्त है। उसके जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये 3 भेद हैं। एक आवली में एक समय अधिक जगन्य, मुहूर्त में 2 समय कम उत्कृष्ट, और इन दोनों का मध्यवर्ती अनेक भेद रूप मध्यम अंतर मुहूर्त है। यहाँ उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का ग्रहण करना, क्योंकि छद्मस्त के इससे अधिक काल पर्यंत ध्यान नहीं होता है। देखिए, अंतर मुहूर्त भी अनेक प्रकार का है। 3773 3773 इतने श्वासोच्छ्वास होते हैं 2 घड़ी में। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। ठीक है, मुहूर्त के भीतर भीतर वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त जगन्य, एक समय, एक आवली में एक समय अधिक। और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त में 2 समय कम और इनके बीच में अनेक प्रकार के भेद।
ठीक है, लेकिन यहाँ जो चर्चा है, यहाँ उत्कृष्ट अंतर्मूर्त का ग्रहण करना, क्योंकि छद्मस्त के इससे अधिक काल तक ध्यान नहीं होता। पढ़िए। यहाँ एक पद संख्यावाची, अग्रपद मुख्यवाची है। एक ही अर्थ के सम्मुख होना एकाग्र है। पदार्थ में चित्त की वृत्ति चिंता है। अनेक पदार्थों का त्याग कर एक में ही रहना निरोध है। इस प्रकार सब ओर से हटकर एक पदार्थ में मन की वृत्ति रूप चिंता का निरोध होना ध्यान है। पदार्थ पढ़िए। की एक पर्याय को पदार्थ की एक पर्याय को ग्रहण कर चित्त की वृत्ति स्थिर होना ध्यान है। वह द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु में चिंता की निरोध पूर्वक होता है। एकाग्र चिंता के निरोध बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। देखिए, ध्यान में क्या होता है? एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है एक पर इसका मन टिकना, किसी भी एक विषय पर इसके उपयोग की जितनी देर तक स्थिरता होगी उसको ध्यान कहेंगे, क्योंकि वहां मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। अभी क्या होता है अपना उपयोग, कि एक पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको छोड़कर दूसरे पे जाता है। ठीक है, और वहां क्या होता है कि आप जिस भी पदार्थ को जानेंगे वहां अन्य विकल्पों का निषेध होगा और उसी पदार्थ में आपकी वृत्ति स्थिर रहेगी। वो ध्यान है। अब इन्होंने यहाँ लिखा, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु में चिंता के निरोध पूर्वक होता है। अब मैं नहीं समझ पा रहा यहाँ क्या कहना चाहते हैं द्रव्य परमाणु भाव परमाणु से। बाकी बात इतनी है कि एकाग्र चिंता का निरोध वो ध्यान है, उसके बिना ध्यान नहीं होता। बाकी ये ढूंढेंगे द्रव्य परमाणु भाव परमाणु क्यों कह रहे हैं। वो तो द्रव्य परमाणु भाव परमाणु में चिंता का निरोध नहीं, किसी भी पदार्थ में चिंता का निरोध होता है, तब ध्यान की सिद्धि होती है। पढ़िए आगे जरा। अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्ता, सरप्रापाटिका, त्रिपाठी। स्रपाटिका, इन तीन अंतिम सहनन का निषेध करने के लिए उत्तम सहनन पद का ग्रहण है, क्योंकि इनका धारक व्यक्ति इतने काल पर्यंत स्थिर रहने में असमर्थ है। किसी एक पदार्थ में अंतर्मुहूर्त से अधिक किसी का भी मन स्थिर नहीं रहता है। अतः अंतर्मुहूर्त पद का प्रयोग है। मन के उद्वेग रूप विकल्प की निवृत्ति के लिए एकाग्र पद का ग्रहण है, क्योंकि मन के विकल्प रूप चिंता ज्ञान ही है, ध्यान नहीं। ध्यान कहते हैं प्रश्न, स्थिरता को। प्रश्न। ज्ञान ही ध्यान है, अतः ध्यान को ज्ञान से पृथक कहना उचित नहीं है। प्रश्न किया कि ज्ञान से अन्य नहीं है ध्यान, ज्ञान ही ध्यान है, इसलिए आप ध्यान को ज्ञान से अलग मत कहो। उत्तर, ज्ञान चलाचल रूप है, ज्ञान की निश्चलता ध्यान है। जैसे दीपक की शिखा निराभास देश में चलाचलता से रहित निश्चल रहती है, उसी प्रकार वीर अंतराय कर्म के विशिष्ट शिवोपम की निमित्तता में चित्त वृत्ति का सब ओर से रुककर एकाग्र चिंता के निरोध पूर्वक निराकुल देश में निश्चल होना ध्यान है। यद्यपि ध्यान भी आत्मा के चैतन्य स्वभाव रूप ज्ञान का ही परिणाम है, तथापि लक्षण के भेद से ध्यान पृथक ही है। देखिए, ज्ञान में चंचलता भी हो सकती है, चलाचलपना हो सकता है कि अभी ज्ञान का विषय ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। लेकिन उस ज्ञान की जब निश्चलता होती है, ठहराव होता है, स्थिरता होती है, तो उसी को ध्यान कहते हैं। प्रश्न। यदि ध्यान का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, तो बहुत काल पर्यंत ध्यान की दशा मुनि के कैसे रहती है? हम्म। उत्तर, उत्तर, एक देह छोड़कर दूसरे देह में आकर योग एकाग्र हो जाना, पुनः तीसरे चौथे आदि देहों में जितने काल पर्यंत ध्यान की संतति चलती रहती है, उतने काल पर्यंत ध्यान का परिणाम एकाग्र रहता है।
इस प्रकार संतति की अपेक्षा दीर्घ काल पर्यंत भी मुनि ध्यान लगाते हैं। ऐसा कहने में विरोध नहीं है, परंतु एक बार एक देह में अंतर्मुहूर्त से अधिक ध्यान स्थिर नहीं रहता, अतः अंतर्मुहूर्त का प्रमाण कहा। ठीक है, समझ में आ गए कि मुनिराज के भी एक विषय में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उपयोग नहीं टिक सकते, फिर वो ध्येय चेंज हो जाएगा। ध्यान में जिस पदार्थ पर उपयोग टिका है, अब उपयोग चेंज हो जाएगा दूसरे पदार्थ, वहां भी स्थिर रहे जितने काल तक, तो वो ध्यान इस अपेक्षा लंबे समय तक भी कहा जाता है। लेकिन एक विषय अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, एक विषय संबंधी ध्यान। सूत्र रचना की सामर्थ्य से इस सूत्र द्वारा ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का काल, इन चार का निरूपण है। उत्तम सहनन अधिकारी व्यक्ति ध्यान करता होने से ध्याता है। एकाग्र चिंता का निरोध होना ध्यान है। जिस वस्तु को प्रधान कर चित्त रुका है वह ध्येय है। उसमें अंतर्मुहूर्त पर्यंत चित्त स्थिर रहना ध्यान का काल है। ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय, जिस विषय पर इसका उपयोग टिका है वो विषय, वो ध्येय है। और एकाग्र चिंता का निरोध, वो ध्यान है। और जितने टाइम तक इसका चित्त उस पर स्थिर रहा, वो ध्यान का काल है। प्रश्न किया, अपने स्वरूप का आलंबन करना ही ध्यान है? उत्तर पढ़िए। ध्यान में आत्मा अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है, यह तो सत्य है, परंतु सर्वथा अंश रहित वस्तु के तो ध्यान ध्येयपना बनता नहीं है। कथनचित अनेक रूप वस्तु में ही उससे अविरोधी ध्यान होता है। ध्येय वस्तु में ही ध्यान की प्रवृत्ति होती है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ध्यान में एक स्वरूप का ही ध्यान रहे। ये बात टोडरमल जी ने उठाई है, इसकी चर्चा 7वें अध्याय में, कि जिस भी विषय को जानता है, ठीक है, जिस भी पदार्थ को जानता है, उसमें वीतरागता सहित जानता है, ठीक है, और वो मुख्य रहता है, बाकी सब गौण रहते हैं। तो वो कह रहे हैं सर्वथा अंश रहित वस्तु के तो ध्यान ध्येयपना बनता नहीं। माने जो सर्वथा अभेद हो, अंशों से रहित हो, तो उसमें ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है ऐसा बनता नहीं। कथनचित अनेक रूप वस्तु में ही ध्यान की सिद्धि होती है, क्योंकि वस्तु कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद है। ध्येय वस्तु में ही ध्यान की प्रवृत्ति होती है। माने ध्यान का विषय वो ध्येय है। यहाँ अपने से पृथक द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु का आलंबन है। देखो, अभी कहा था कि ध्यान में आत्मा अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है। प्रश्न पूछा था, क्या अपने स्वरूप का ही आलंबन करना ध्यान है? तो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया कि अपने से पृथक द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु का आलंबन है। अब देखो बता रहे हैं क्या है, पढ़िए जरा। यहाँ अपने से पृथक परमाणु भाव का आलंबन है। परम उत्कृष्ट, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके, अणु, अंश। यद्यपि अन्यत्र द्रव्य परमाणु से अविभागी पुद्गल और कालाणु ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि इनसे छोटा और कोई द्रव्य नहीं है। भाव परमाणु से क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश, काल की अपेक्षा व्यवहार काल रूप एक समय, भाव की अपेक्षा एक अविभागी प्रतिषेध, इसमें भी पुद्गल के गुण की अपेक्षा स्पर्शादि का एक अंश, जीव के गुण की अपेक्षा ज्ञान आदि का या कषाय आदि का एक अंश ग्रहण किया जाता है। परंतु यहाँ यह अर्थ ग्रहण नहीं करना है। यहाँ तो द्रव्य परमाणु का अर्थ द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु का अर्थ भाव की सूक्ष्मता ग्रहण करना है। आत्मा इनका ध्यान करता है। चलिए जी, ये द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का समाधान मिल गया। परमाणु कहकर हमें सूक्ष्म अंश बताना है।
तो जो द्रव्य से सूक्ष्म है उसको कह दिया द्रव्य परमाणु, और जो भाव से सूक्ष्म है माने भाव की सूक्ष्मता, उसको हमने भाव परमाणु कह दिया। ठीक है, यहाँ प्रकरण के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बताया है इन्होंने, यद्यपि उसका यहाँ प्रकरण नहीं है, लेकिन ये नई बात है, सुन लेते हैं। देखिए, हाँ, यद्यपि अन्यत्र द्रव्य परमाणु से अविभागी पुद्गल और कालाणु ग्रहण किए जाते हैं। पुद्गल का एक परमाणु और कालाणु, उसको द्रव्य परमाणु कहकर ग्रहण किया, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा इससे कोई छोटा द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य परमाणु में परमाणु के बराबर दो ही द्रव्य हैं, एक तो पुद्गल का परमाणु और एक कालाणु। तो द्रव्य परमाणु कहने में, ठीक है, एक वो पुद्गल परमाणु और कालाणु का ग्रहण है। और भाव परमाणु में क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश और काल का एक समय और भाव की अपेक्षा एक अविभागी प्रतिच्छेद। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य में तो द्रव्य का ग्रहण हो गया, क्षेत्र, काल और भाव का इसमें ग्रहण कर लिया भाव परमाणु। द्रव्य के सूक्ष्म अंश को, जो सबसे सूक्ष्म द्रव्य है, उसको द्रव्य परमाणु में ग्रहण किया। एक तो पुद्गल द्रव्य और एक काल द्रव्य, कालाणु और पुद्गलाणु, ये हो गए द्रव्य परमाणु। और भाव परमाणु में क्षेत्र की सूक्ष्मता, काल का सूक्ष्म अंश और भाव का सूक्ष्म अंश। तो क्षेत्र की सूक्ष्म इकाई आकाश का एक प्रदेश है, काल की सूक्ष्म इकाई एक समय है और भाव का सूक्ष्म अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। ठीक है, और जगह ऐसा ग्रहण करना द्रव्य परमाणु भाव परमाणु में, लेकिन यहाँ ये बात नहीं। यहाँ तो जो द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्म है उसको द्रव्य परमाणु और भाव की सूक्ष्मता को भाव परमाणु ग्रहण करना। तो आत्मा इनका ध्यान करता है। पढ़िए जरा। यहाँ ध्यान पद भाव, कर्ता और करण तीन साधनों में है। उनमें से ध्येय के प्रति व्यापार रूप होकर प्रवृत्ति करना भाव साधन रूप ध्यान है। अर्थात जो ध्यावे वह ध्यान है, जैसे खड़ग छेदता है। ध्यान करने वाले आत्मा के ज्ञानावरण वीर्यान्तराय कर्म के विशिष्ट क्षोभम की निमित्ता में ध्यान रूप परिणाम होना कर्ता साधन रूप ध्यान है। जैसे खड़ग जलाने वाला व्यक्ति उठाने पटकने आदि रूप अपनी क्रिया से अभेद होने के कारण इनका कर्ता कहलाता है, उसी प्रकार ध्याता करता है। जैसे अग्नि अपने उष्ण परिणाम से भस्म करने रूप दाहक, पकाने रूप पाचक आदि क्रिया रूप बरतती है, उसी प्रकार इस ध्यान परिणाम के पर्याय पर्यायी संबंधी भेद कल्पना के सद्भाव से आत्मा रूपी द्रव्य की गुण पर्याय में क्रिया रूप ध्यान का परिणाम होता है, वह करण साधन रूप ध्यान है। इस प्रकार आत्मा का एक परिणाम ही तीन प्रकार का है। पहले जैसे गुप्ती समिति आदि को संवर का कारण कहा था, उसी प्रकार यह ध्यान भी संवर का कारण है। देखो, इन्होंने ध्यान का अर्थ तीन प्रकार से कर दिया, जैसे ज्ञान का अर्थ भी करते हैं। जैसे जो जाने सो ज्ञान, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान, और जानना मात्र ज्ञान। ठीक है, अब देखो इसमें जो जानता है वो ज्ञान, ये कौन सा हो गया? कर्ता साधन हो गया। भाव साधन क्या हो गया? भाव साधन
जानना मात्र ज्ञान, ये भाव साधन हो गया। करण साधन, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान। इसी प्रकार ध्यान में लगा लेना। माने ध्यान की क्रिया रूप जो भाव है वो भाव साधन की अपेक्षा, और जो ध्याता है वो ध्यान ये कर्ता की अपेक्षा, और जिसके द्वारा ध्याया जाए वो ध्यान ये करण की अपेक्षा। तो इस प्रकार से ना तीन प्रकार से कई जगह करते हैं ऐसा। तो भाव साधन रूप ध्यान ये रहा। ध्येय के प्रति व्यापार रूप होकर प्रवृत्ति करना, माने ध्यान रूप क्रिया, उसको भाव साधन रूप ध्यान कहा। जो ध्यावे सो ध्यान। हाँ, जो ध्यावे सो ध्यान, ये कर्ता की अपेक्षा माने ध्याने वाला। और जिसके द्वारा ध्याया जाए माने जिसके द्वारा परिणामों को एकाग्र किया जाए, ऐसे करण साधन की अपेक्षा ध्यान। तो बात एक ही है, वो अलग अलग व्याकरण की दृष्टि से बताया। तो अब ध्यान के भेद देखिए, चार प्रकार के ध्यान है। दो शुभ ध्यान है और दो अशुभ ध्यान है। दो ध्यान संसार के कारण है और दो ध्यान स्वर्ग मोक्ष के कारण है। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त, आर्त माने दुखी, ठीक है। रौद्र माने क्रूरता, धर्म और शुक्ल, ये चार प्रकार के ध्यान के भेद हैं। अब इन चारों में भी प्रत्येक के चार चार भेद और होते हैं। तो ऐसे 16 भेद बनते हैं टोटल। मूल में चार भेद हैं, फिर हर एक के चार चार है। चलिए पढ़ते हैं इसको थोड़ा। भैया, जी, वैसे ध्यान मतलब ऐसे कुछ होता है कि हम लोग जैसे आंख मीच के अपने बारे में कुछ सोचना, उसको ध्यान कहते हैं। इसके बारे में सोचना। जैसे मतलब ध्यान प्रॉपर कहते किस चीज को है? ऐसे अपने मतलब आईज क्लोज करके सोचना, वो ध्यान है? चलिए बताते हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड का शोर तो नहीं आ रहा कुछ? ठीक है, नहीं भैया, क्लियर आ रही है। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है आपने प्रश्न किया। ध्यान एक्चुअल में है क्या? देखो, ये तो मात्र एक बाहरी क्रिया है। आइज बंद करके बैठे तो अभी ये ध्यान नहीं हुआ, लेकिन ये ध्यान की प्रारंभिक क्रिया है। क्योंकि आप खोल के बैठोगे तो आपका उपयोग एकाग्र होगा ही नहीं, उपयोग की चंचलता बनी रहती है। तो इसलिए हम पहले बुद्धिपूर्वक, देखो सबसे ज्यादा अपने उपयोग की चंचलता होती है नेत्रों के द्वारा। आप देखो, आप ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको थकान क्यों हो जाती है? क्योंकि आप आंखें खुली रखकर देखते रहते हैं। आपका वर्कलोड चल रहा है तो आप थक जाते हैं। आप आईज क्लोज करके बैठ जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको थकान कम होगी। क्योंकि हम जो विषयों का ग्रहण कर रहे हैं ना, उसकी आकुलता, विषय को ग्रहण करने की, उससे थकावट हो जाती है। तो इसलिए उसकी पूर्व भूमिका में आंखों को बंद किया जाता है। और जब सहज में ध्यान होता है ना, क्योंकि आंखों को बंद करने में उपयोग यहाँ आंखों को बंद करने में लगा है। तो इसलिए जब ध्यान की सहज अवस्था होती है, आप देखो प्रतिमाओं में भगवान की आंखें खुली हैं कि बंद है, ये बताओ। तो ना पूरी तरह नासाग्र खुली है दृष्टि ना तो पूरी हम तरह कह रहे बंद हैं, है। ना वो बंद है ना खुली है, सहज है। ठीक है ना, माने जब आदमी का उपयोग कहीं रमा हो तो ना तो खोलने का कर्तृत्व, ना बंद करने की बुद्धि। सहज जो दृष्टि है, ठीक है, कोई बोझा नहीं है, ना खुली रखने का ना बंद करने का। तो सहज में वो नासाग्र दृष्टि कहलाती, वो स्वाभाविक दशा है। ठीक है, अगर आंख खोल के ऐसे देखे तो राग रूप है, और बंद कर रहा है तो द्वेष है। तो राग द्वेष से रहित
सहज रूप में जो दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि है। लेकिन अपने को आंख बंद करके इसलिए एकांत स्थान में बैठना जहाँ कोलाहल ना हो, क्योंकि नहीं तो आपका मन उसी में चंचल होता रहेगा। अब उसके बाद किसी मंत्र के आधार से, ठीक है, किसी जिनवाणी के किसी विषय के आधार से अपने उपयोग को उस पर एकाग्र करना, माने आपके ज्ञान का विषय वो ही बना रहे, आपका उपयोग उसको छोड़कर अन्यत्र ना भटके, उसका नाम ध्यान है। तो जितने काल तक आपकी स्थिरता बनती है उसका नाम ध्यान है। एक होता है आत्म ध्यान, ठीक है, एक होता है आत्म ध्यान। अब आत्म ध्यान में क्या होता है कि आत्मा के स्वरूप का विचार करते हैं कि संसार दशा में आत्मा की कैसी हालत हो रही है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। ऐसा विचार करते करते जब आपका किसी एक विषय पर जितनी देर भी उपयोग की एकाग्रता होती है और बाकी उपयोग की चंचलता मिट जाती है, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, थकावट मिट जाती है, तो वो ध्यान की दशा है। लेकिन बिना ज्ञान वाले के ध्यान नहीं हो सकता। जब तक आपको तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो आपको ध्यान की सिद्धि भी नहीं हो सकती। डॉक्टर बारिल कहते थे कि जानना ज्ञान है और जानते रहना वो ध्यान है। ठीक है, मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था जैसे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं और उनकी आंखें ऐसी की ऐसी रह जाती हैं, तो हम उनकी आंखों को देख के समझ लाते हैं भाई ध्यान कहाँ है तुम्हारा। तो हमें पता लग जाता है ना उनकी आंखों को देखकर कि उपयोग कहीं और है, उनका ध्यान कहीं और है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि आप मान लो पहाड़ी एरिया से गाड़ी चला रहे हैं और एक सुंदर स्त्री रास्ते में खड़ी है, तो उसको देखना कि नहीं देखना, कि नहीं देखोगे तो एक्सीडेंट कर दोगे, उसको उड़ा दोगे, है ना। और उसी को देखते रहो, गाड़ी आगे निकल गई फिर भी देखते रहो, तो भी आप गड्ढे में गिरोगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे यहाँ बताना है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम ध्यान है। आपने देख लिया कि स्त्री बचा के गाड़ी निकाल ली, ज्ञान की है। लेकिन अब आपको वही वही दिख रही है, आप आपका उपयोग उसी पर एकाग्र हो गया, ये ध्यान हो गया। लेकिन ये मोक्ष मार्ग वाला ध्यान नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तो अभी मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बात करनी है। तो ध्यान कुछ समझ में आया कि ज्ञान का रिपीटेशन, माने ज्ञान जिस विषय को जान रहा है उसी पे टिके, बारंबार उसी को जानता रहे, एक गे को छोड़कर दूसरे गे पर ना जाए बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो गारंटी से ज्ञप्ति परिवर्तन तो चलता ही रहता है। बात समझ में आ रही है?